मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे आरटी 2009 की धारा 38 की धारा 6 के बारे में। इससे पहले हमने धारा 5 तक पढ़ लिया है। धारा 6 क्या कहती है हमारी, नवीन विद्यालयों की स्थापना कहाँ करनी चाहिए, जो नए स्कूल खोले जाएंगे वो कहाँ और कैसे खोलने चाहिए। फर्स्ट में है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय आता है आपका कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनके मिनिमम बालक होने चाहिए 20। सेकंड है उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के होती है क्लासें, 3 किलोमीटर दूरी पर स्थापित होने चाहिए, मिनिमम बालक होने चाहिए 30। जैसे कि हमने देखा, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर, उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर, मिनिमम बालक 20 और इसमें होते हैं 30। ये हमारी धारा 6 के अंतर्गत है। धारा 7 हमारी वित्तीय प्रबंध के बारे में बताता है। वित्तीय प्रबंध यानी कि सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारा कितना आरटीई के अंदर हमारे को कितना सहयोग करती है। इसमें है केंद्र अनुपात राज्य। केंद्र देता है हमें 65% और राज्य देता है हमें 35%। आरटी में जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है उसका वहन जो वित्तीय खर्च दे रहा है, केंद्र 65, राज्य 35, मीन्स 65:35। समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SMSA, समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र अनुपात राज्य देता है 60:40। समग्र शिक्षा का अनुपात है 60:40, केंद्र 60%, राज्य 60%। इसी तरह पूर्ववर्ती राज्य यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में यह अनुपात है 90:10। हमने धारा 6 और 7 के बारे में पढ़ा। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने धारा 7 तक पढ़ा है। धारा 8 हमें बताती है समुचित सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या कर्तव्य हैं? केंद्र एवं राज्य में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी शैक्षणिक गतिविधियां बनाई जाती है, तय की जाती है, उनका संचालन कैसे करना है वो हमें धारा 8 बताती है। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य बताती है। केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति करती है एवं उनके कर्तव्य के बारे में बताती है। धारा 9 में बताती है कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य क्या क्या हैं। उनके राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, स्थानीय स्तर पर उन्हें लागू करना, उनके लिए अधिकारियों को नियुक्त करना और उन अधिकारियों के कर्तव्य को बताना, ये हमें धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। हमने धारा 8 और धारा 9 को पढ़ा। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य बताए गए। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जैसा कि हमने धारा 9 में पढ़ा है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। केंद्र योजना और राज्य योजना क्या होता है? सबसे ऊपर आता है RCEE यानी कि राजकीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। RCEE के नीचे आता है DPC, DO जिला स्तर पे होता है, ये राजकीय स्तर पर है, जिला स्तर पर है। ब्लॉक BEO ब्लॉक अधिकारी होता है। उसके बाद आती है पंचायत PEO यानी कि हेडमास्टर ऑब्लिक वरिष्ठ अध्यापक के सक्षम, और लास्ट में आता है विद्यालय यानी कि हेडमास्टर। इसको डिवाइड किया गया है RCEE में। उसके नीचे DPC है, फिर ब्लॉक आता है, फिर पंचायत आती है और फिर विद्यालय आता है। ये राज्य स्तर पर है, ये जिला स्तर पर है, ये ब्लॉक अधिकारी है, ये अपने पंचायत समिति पे PEO, हेडमास्टर और वरिष्ठ अध्यापक, लास्ट में आता है विद्यालय। धारा 9 हमने देखी। धारा 9 के बाद आती है धारा 10। धारा 10 हमें बताती है अभिभावकों का कर्तव्य। अभिभावक यानी कि माता पिता। बालक के माता पिता का क्या कर्तव्य है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कराएं। हर माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो वो कराएं। ये हमें धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 11 हमें बताती है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा हमें आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है। धारा 11 में आंगनबाड़ी का स्कूल के बारे में है। धारा 12 में बताती है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश। धारा 12 जो आज हम यूज कर रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को आरटीई के तहत बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराना चाहता है, जिसका उल्लेख है धारा 12 में। हर विद्यालय, हर प्राइवेट विद्यालय में 25% बच्चे आरटीई के द्वारा निःशुल्क प्रवेश पाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने धारा 9 तक पढ़ ली है। नेक्स्ट है धारा 10। धारा 10 हमें बताती है अभिभावकों का कर्तव्य, मीन्स माता पिता संरक्षक का क्या कर्तव्य है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराएं।
कम से कम बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देनी अनिवार्य है, जो हमें धारा 10 के अंतर्गत दिखाया गया है। धारा 11 में बताती है 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के बालक आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षित किए जाते हैं। ये धारा 11 के अंतर्गत आंगनबाड़ी के स्कूलों के बारे में दर्शाया गया है। धारा 12 में बताती है 25% पद पर निःशुल्क प्रवेश, मीन्स हर प्राइवेट विद्यालय ये इसमें ये अनिवार्य है कि 25% जो स्कूल के प्रवेश है वो 8वीं के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग के बालकों को निःशुल्क दें। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने पढ़ा धारा 12, धारा 12 के आगे है धारा 13। धारा 13 बताती है अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है? जब हम स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो एक निर्धारित फीस हमें देनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल वाले हमें प्रवेश शुल्क के नाम से कई सारे रुपए वसूल कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण का मतलब प्रवेश शुल्क आप लिमिटेड ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, जो निर्धारित है वही शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई विद्यालय निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस अभिभावक से लेता है तो सरकार उस पर जुर्माना तय करती है। प्रथम बार उसको 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। हर साल यदि वो नहीं रोल लगाता तो इसका दुगना जुर्माना स्कूल वालों को देना पड़ता है। अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, अवांछित शुल्क जो प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं उन पर रोक लगाई जा रही है धारा 13 के अंतर्गत। धारा 14 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है। जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र देना रहता है। किसी कारणवश यदि किसी अभिभावक के पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई विद्यालय उसको प्रवेश से रोक नहीं सकता। ये हमें धारा 14 बताती है। जब यदि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी जगह हम माता पिता का एक शपथ पत्र ले सकते हैं। सेकंड, आंगनबाड़ी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, अस्पताल की पर्ची से हम उसको प्रवेश दे सकते हैं। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आप बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दे रहे हैं तो उस पर रोक लगाती है धारा 14। जन्म प्रमाण पत्र न होने के साथ साथ आप इन तीनों चीजों में से कुछ भी एक चीज लेकर बच्चे का प्रवेश दे सकते हैं। ये धारा 14 में बताती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धारा 14 के बाद आती है धारा 15। धारा 15 में प्रवेश तिथि का विस्तार बताती है। विद्यालय में प्रवेश तिथि का विस्तार मतलब प्रवेश से वंचित बालकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रवेश तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। धारा 15 कहती है कि यदि किसी कारणवश बहुत बच्चे हमारे प्रवेश से वंचित रह गए तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको 6 माह के लिए इस तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। धारा 16 कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को फेल न करना। इसमें लिखा गया है धारा 16 के अंतर्गत कि 1 से लेके 8वीं तक के सभी बालकों को पास करना है, उन्हें अनुत्तीर्ण नहीं करना। धारा 17 किसी भी छात्र को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यालय में किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को न तो शारीरिक न मानसिक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बोलती है हमारी धारा 17। धारा 15, 16, 17 आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।